बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रैल फूल की दर्दनाक कहानी। वो दिन जिसे हम इंजॉय के तौर पर अप्रैल फूल मनाते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, आइए मैं आपको बताता हूँ। जब ईसाई अफवाज ने स्पेन को फतह किया तो इस वक्त स्पेन की ज़मीं पर मुसलमानों का इतना खून बहाया गया कि फातेह फ़ौज के घोड़े जब गलियों से गुज़रते थे तो इनकी टांगें घुटनों तक मुसलमानों के खून में डूबी होती थी। जब काबिज अफवाज को यकीन हो गया कि अब स्पेन में कोई भी मुसलमान ज़िंदा नहीं बचा तो उन्होंने गिरफ्तार मुसलमान फुरमरवा को ये मौका दिया कि वो अपने ख़ानदान के साथ वापस मराकश चले जाए, जहाँ से इसके आबो अजदाद थे। काबिज अफवाज गरनाता से कोई 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर इसे छोड़कर वापस चली गई। जब ईसाई अफवाज मुसलमान हुक्मरानों को अपने मुल्क से निकाल चले तो हुकूमती जासूस गली गली घूमते रहे कि कोई मुसलमान नज़र आए तो इसे शहीद कर दिया जाए। जो मुसलमान ज़िंदा बच गए वो अपने इलाके छोड़कर दूसरे इलाकों में जा बसे और वहाँ जाकर अपने गलों में सलीबें डालने और ईसाई नाम रख लिए। अब बाज़ाहिर स्पेन में कोई मुसलमान नज़र नहीं आ रहा था, मगर अब भी ईसाइयों को यकीन था कि सारे मुसलमान कत्ल नहीं हुए, कुछ छुप कर और अपनी शनाख्त छुपा कर ज़िंदा हैं। अब मुसलमानों को बाहर निकालने की तरकीबें सूझी जाने लगीं और फिर एक मंसूबा बनाया गया। पूरे मुल्क में ऐलान हुआ कि 1 अप्रैल को तमाम मुसलमान गरनाता में इकट्ठे हो जाएं ताकि इन्हें इनके ममालिक भेज दिया जाए जहां वो जाना चाहें। अब चूँकि मुल्क में अमन कायम हो चुका था और मुसलमानों को खुद ज़ाहिर होने में कोई खौफ महसूस न हुआ। मार्च के पूरे महीने ऐलानात होते रहे। अल हमरा के नज़दीक बड़े बड़े मैदानों में खेमे नस्ब कर दिए गए। जहाज़ आकर बंदरगाह पर लंगरअंदाज होते रहे। मुसलमानों को हर तरीके से यकीन दिलाया गया कि इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जब मुसलमानों को यकीन हो गया कि अब हमारे साथ कुछ नहीं होगा तो वो सब गरनाता में इकट्ठे होना शुरू हो गए। इसी तरह हुकूमत ने तमाम मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और इनकी बड़ी खातर मदारत की। ये कोई 500 बरस पहले 1 अप्रैल का दिन था जब तमाम मुसलमानों को बहरी जहाज़ में बिठाया गया। मुसलमानों को अपना वतन छोड़ते हुए तकलीफ़ हो रही थी, मगर इत्मीनान था कि चलो जान तो बच जाएगी। जान बची तो लाखों पाए। दूसरी तरफ ईसाई हुक्मरान अपने महल्लात में जश्न मनाने लगे। जर्नैलों ने मुसलमानों को अलविदा किया और जहाज़ वहाँ से चल दिए। इन मुसलमानों में बूढ़े, जवान, ख़वातीन, बच्चे और कई एक मरीज़ भी थे। जब जहाज़ समंदर के ऐन वस्त में पहुँचे तो मनसूबा बंदी के तहत इन्हें गहरे पानी में डुबो दिया गया और यूँ वो तमाम मुसलमान समंदर में अबदी नींद सो गए। इसके बाद स्पेन में खूब जश्न मनाया गया कि हमने किस तरह अपने दुश्मनों को बेवकूफ़ बनाया। फिर ये दिन स्पेन की सरहदों से निकलकर पूरे यूरोप में फतह का अजीम दिन बन गया और इसे अंग्रेज़ी में 1 अप्रैल फूल का नाम दे दिया गया। यानी 1 अप्रैल के बेवकूफ़ आज भी ईसाई दुनिया इस दिन की याद बड़े एहतमाम से मनाई जाती है और लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाया जाता है।